गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों सेल के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका ईएमएफ, उसका टर्मिनल वोल्टेज और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन और पावर जनरेटेड बाय सेल। ठीक है, सेल की पावर क्या होती है और कंडीशन, ठीक है, कि कब सेल की पावर मैक्सिमम होगी, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा स्मॉल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर के क्या हो, इक्वल हो, तो उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर अपन ने कुछ ग्राफ बनाए थे पावर के, ठीक है, करंट का रेजिस्टेंस के साथ में। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेल जो है उसकी पावर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, आप जो बल्ब घर में जो यूज़ करते हो उसकी ब्राइटनेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, हीट के बारे में डिस्कस करेंगे और एनर्जी के बारे में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये एक सेल गिवन है बच्चों आपको, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और बच्चों ये क्या है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और हेडिंग लिख लेना सेल। और सेल जब डिस्चार्ज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों करंट निकलती है और पॉजिटिव, मान लो ये सर्किट मैंने कंप्लीट नहीं बनाया, सर्किट कंप्लीट है पूरा, मान लो। ठीक है, पूरा कोई सर्किट है, पॉजिटिव से करंट निकल रही है और टी टाइम पर मैं कहता हूँ इससे कितना चार्ज निकलता है, क्यू चार्ज निकलता है। कितना चार्ज निकलता है बच्चों, क्यू चार्ज निकलता है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, इसका पोटेंशियल V है, इसको मैं जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको जीरो कंसिडर कर लिया, इसको मैंने कितना कंसिडर कर लिया, V। इसको कितना कंसिडर कर लिया मैंने, V। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V माइनस जीरो। इसमें एक्सटर्नल एजेंट की जगह कौन वर्क करेगा बच्चों, सेल वर्क डन करेगा और ये कितना हो जाएगा, Q। तो वर्क डन बाय जो सेल है वो कितना आ जाएगा बच्चों, QV। ये हो जाएगा आपके पास में वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल। तो अब आपके पास में आ जाएगा एनर्जी जनरेटेड बाय सेल। तो भाई सेल कितना एनर्जी देगा आपको, भाई जितना सेल वर्क डन करेगा उतनी एनर्जी देगा, वो कितना देगा, QV। और आपको पावर फाइंड करनी है कि पावर जनरेटेड बाय सेल, तो वो पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है बच्चों, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर को मैंने लिख दिया P से, पावर को मैंने किससे लिख दिया, P से। एनर्जी को मैंने लिख दिया E से, टाइम को लिख दिया मैंने T से। एनर्जी जो है आपके पास में ये रही एनर्जी, एनर्जी कितनी है, QV। तो पावर का फॉर्मूला जो बच्चों आएगा वो आएगा QV अपॉन T। कितना आएगा बच्चों, QV बाय T। अब Q अपॉन T चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, करंट होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा VI। तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला आया था पावर का VI, ये फॉर्मूला ऐसे आता है पावर का VI। और इस फॉर्मूले के बच्चों दो फॉर्म और होती है। एक फॉर्म तो ये होती है कि I का ओम लॉ से I की जगह क्या रख दो, V अपॉन R। तो पावर जो है, पावर का फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा, V की जगह देखो सॉरी I की जगह V अपॉन R रखूँगा तो एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और एक बार आप क्या करो, V की जगह IR रख दो ओम लॉ से। V की जगह एक बार V की वैल्यू रखो, एक बार I की वैल्यू रखो, दो फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। तो एक बार मैंने IR रख दिया तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। ठीक है, I स्क्वायर R। तो ये वाला जो फॉर्मूला है अपन जनरली देखो, वैसे तो तीनों फॉर्मूले कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो तीनों फॉर्मूले आप कहीं पर भी यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तीनों फॉर्मूले हैं तो एक से ही बने हुए हैं। ठीक है, जनरली ये यूज़ होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों करंट क्या होती है, सेम होती है। तो जनरली मैं ये नहीं कह रहा हमेशा यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जनरली आपका यूज होता है, जनरली या मोस्ट जो यूज होता है जनरली, ठीक है, यूज इन सीरीज। और इसमें देखो V स्क्वायर आ रहे हैं, तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक है, जनरली यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होगा बच्चों, ये वाला जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये किसमें यूज होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आपका सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में यूज हो जाएगा और ये वाला किस में हो जाएगा बच्चों, समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये अपने पास में पावर का फॉर्मूला ऐसे आता है। ठीक है, इसको नोट करें, इसको नोट करें, फिर इसके न्यूमेरिकल के बारे में अपन कुछ बात करते हैं। न्यूमेरिकल के बारे में लिख लिया बच्चों ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हीट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एनर्जी के तो हीट के तो एक ही बात है। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि भाई पावर का फॉर्मूला VI कैसे आया। ठीक है, अब देखो
भाई जो पावर जो होती है सेल की, पावर जनरेटेड बाय सेल, ठीक है, और वो होती है बच्चों एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर मैं कहता हूँ बच्चों ये एक रेजिस्टेंस गिवन है आपको R और ये करंट है I, तो इसकी पावर पूछे आपके पास में, पावर डिसिपेटेड बाय R, यानी कि इस R पर कितनी पावर खर्च होगी, तो क्या लिखोगे VI। डिसिपेटेड यानी कितनी पावर खर्च होगी, यानी कि जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें जो पावर जो खर्च होगी, इसमें जो पावर खर्च होगी बच्चों वो कितनी होगी, ठीक है, VI या फिर I²R। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा I²R, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ भाई पावर का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर को मैंने P से लिख दिया, एनर्जी को बच्चों मैंने किससे लिख दिया, TE/dt से लिख दिया, यानी कि स्मॉल एनर्जी मैं लेके चल रहा हूँ। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास में आएगा, पावर का फॉर्मूला सबको मालूम है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा I²R, और ये क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा बच्चों dt। दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करोगे समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा I²R dt। ये फॉर्मूला कब काम में लोगे बच्चों, ये फॉर्मूला तब काम में लोगे जब आपके पास में I जो है वो फंक्शन है किसका, टाइम का। भाई I कांस्टेंट नहीं है तो I को तो बाहर ले नहीं सकते, और अगर मान लो इसी केस के अंदर इफ अगर मैं कहता हूँ I कांस्टेंट है बच्चों, I क्या है कांस्टेंट है। अगर आपकी I कांस्टेंट है तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको बाहर ले लो, R हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास में एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, I को बाहर ले लिया, R को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चों dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से t, तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा I²R t। ये आपके पास में एनर्जी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी यानी कोई रेजिस्टेंस में खर्च हुई एनर्जी, ये भी खर्च हुई एनर्जी। लेकिन ये कब लोगे, ये वाला फॉर्मूला, हीट के दो एनर्जी के दो एक ही बात है। ये फॉर्मूला बच्चों तब काम में लेंगे जब एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, कर लिया नोट। तो ये दानागना ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड का, एनर्जी डिसिपेटेड यानी कि खर्च हुई एनर्जी कह दो या हीट कह दो, एक ही बात है। तो एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड का ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को तब यूज़ करें जब आपके पास में I क्या हो, फंक्शन हो टाइम का। I जो है वो फंक्शन हो बच्चों किसका, टाइम का, ठीक है। लिख लिया बच्चों। एक रेजिस्टेंस गिवन है R की वैल्यू मान लो 2 ओम, इसमें करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। आपको फाइंड करना है, फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड एट t=1 सेकेंड, t=1 सेकेंड, ठीक है। और सिमिलरली मान लो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ गिवन है R 2 ओम, और यहाँ पर करंट जो है वो है मान लो 3t है, ठीक है। कितना बच्चों 3t है। इसमें भी सेम आपको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड, इसमें भी वही फाइंड करना है, फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड, फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड एट फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे करोगे बच्चों, इसमें देखो करंट कांस्टेंट है, करंट जो है वो टाइम का फंक्शन ही है। तो अब डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो, क्या, एनर्जी या हीट का जो फॉर्मूला होता है I²R t, ठीक है। तो E कितना आ जाएगा, I का स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, R कितना है बच्चों 2, ठीक है, और ये कितना हो गया 1। तो कितनी हीट बच्चों यहाँ पर जनरेट होगी, कितनी हीट जनरेट होगी आपके पास में 18 जूल, ठीक है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, 18 जूल, क्योंकि इसमें I कांस्टेंट थी तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। इसमें देखो कैसे करेंगे, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर R dt, ठीक है। करंट का स्क्वायर यानी कि ये 9t² इंटू R कितना है बच्चों 2, ये हो जाएगा dt। ये कह रहा है फर्स्ट 1 सेकेंड यानी कि 0 से 1, 0 से 1। तो देखो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 18, ठीक है। t² का इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा t³/3, और इसकी लिमिट रख देना यहाँ पर, ये 1 और ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 6 बार, तो ये हो जाएगा 6। पहले 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा बच्चों 6 जूल, कितना आ जाएगा 6 जूल।
तो इसमें देखो 18 जूल हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 6 जूल। इसमें जो आपकी करंट है वो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें करंट जो है इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल करंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों। इसको नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक रेजिस्टेंस गिवन है आपको, ठीक है। ये सेकंड रेजिस्टेंस गिवन है आपको, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये अमीटर गिवन है आपको, और एक रेजिस्टेंस आपको ये गिवन है, ये आपको बैटरी गिवन है। ये 1 का ले लेते हैं, ये 2, ये 3 ओम, ये ले लेते हैं बच्चों 6 ओम, और ये ले लेते हैं बच्चों 15 वोल्ट का, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, पहली बात, ठीक है। दूसरा आपको फाइंड करना है पावर इन ऑल रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में पावर इन ऑल रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में कितनी पावर जनरेट हो रही है, ठीक है, वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो बच्चों, वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है, इसके बारे में अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो लास्ट लेक्चर में आपके पास में आएगा डिटेल से ये वोल्ट मीटर और एमीटर। फिर भी देख लो क्या होता है बच्चों वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है इसका यूज होता है, क्या यूज करता है बच्चों ये, ठीक है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कोई भी दो जो पॉइंट है उनके बीच में बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि जैसे आपने यहाँ पर लगाया है तो इन दोनों पॉइंट का ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, फाइंड करेगा। इसको ऑलवेज यूज करते हैं, यूज इन पैरेलल, ठीक है, विद रेजिस्टेंस, विद रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि वोल्ट मीटर को हमेशा ध्यान रखना। देखो वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है पोटेंशियल सेम होता है, तो इसको कौन सी कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वैसे ही जो ये अमीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं, एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों अमीटर, ठीक है, हिंदी में इसको अमीटर ही कहते हैं। और इसका जो काम होता है ये होता है यूज टू मेजर करंट, ये करंट को मेजर करेगा, नाम से पता चल रहा है अमीटर है, एम्पियर को मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, तो ये इसमें आने वाली करंट को मेजर करेगा। ये जो 6 ओम में जो करंट जा रही है उसको मेजर कौन करेगा, अमीटर। और आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों करंट क्या होती है, सेम होती है, तो इसको अपन किस में यूज करते हैं, यूज इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, विद रेजिस्टेंस। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान में रखना। तो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर तो लगाते हैं पैरेलल में और ये वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एमीटर को लगाते हैं सीरीज में, और बच्चों ये क्या मेजर करता है, सीरीज में लगाएंगे, और ये मेजर करता है किसमें बच्चों, करंट को मेजर करता है ये, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। कैसे बनता है ये गैल्वेनोमीटर, क्या होता है, ठीक है ना, ये सब अपना जो लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आएगा अपने पास में। तो अगर आपको कि इसमें न्यूमेरिकल में दिख भी जाए तो घबराना मत, आप बस इसका पोटेंशियल निकाल लो, वो इसकी रीडिंग होगी, इसमें करंट निकाल लो, वो एमीटर की रीडिंग होगी वो, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर लिख लेना, ठीक है। वोल्ट मीटर यूज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है ना, पैरेलल में लगाएंगे, इसको किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ इसके आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखो आर इक्विवेलेंट देखो कैसे फाइंड करोगे आप, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट देखो ये बच्चों 2 ओम का है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करता हूँ, ये है 2 ओम और ये दोनों बच्चों पैरेलल में है, तो इनका हो जाएगा 3 × 6 और ये हो जाएगा 9, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 18, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 2 1 कितना हो जाएगा 5 ओम। करंट जो आएगी अपने पास में, करंट क्या होता है, ठीक है, करंट हो गया 15 वोल्ट की बैटरी लगाई है, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये V ध्यान रखना, ये वाला V है, वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं है। तो ये हो गया, देखो बैटरी कितने वोल्ट की लगाई, 15 वोल्ट की, इन सब का आर इक्विवेलेंट कितना आया 5, तो करंट कितनी जाएगी बच्चों 3 एम्पियर।
तो पहली बात तो करंट जो फ्लो होगी वो 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो पहले तो करंट दिखा दो यहाँ से, करंट जाएगी 3 एम्पियर, ठीक है। इसमें भी बच्चों कितनी जाएगी 3 एम्पियर, इसमें भी कितनी जाएगी 3 एम्पियर। अब इसमें देखो करंट डिवाइड होगी, ठीक है, यहाँ पर करंट डिवाइड होगी, तो करंट डिवाइड कर लेते हैं अपन। तो आप देखो करंट को भी केयरफुली डिवाइड करना, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं, ठीक है। कैसे करोगे, तो ये देखो बच्चों ये है 3 ओम और बच्चों ये क्या है 6 ओम, और करंट कितनी आ रही है यहाँ से 3 एम्पियर। तो आर का रेशो देखो कितना है बच्चों 3:6, यानी कि बच्चों 1:2। और ये कौन से कॉम्बिनेशन है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि दोनों में V क्या होगा, सेम होगा भाई, जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। तो I जो है वो R के इन्वर्स में जाएगा, तो I का रेशो कितना हो जाएगा 2:1, यानी कि अब इसकी करंट निकालनी है, खुद का रेशो इंटू 3, टोटल करंट कितनी आ रही है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसमें करंट जाएगी बच्चों 2 एम्पियर और बच्चों इसमें करंट जाएगी कितनी 1 एम्पियर। बाय रेजिस्टेंस देखो 3 से 6 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 3 से 6 में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसमें देखो करंट देखो 2 से 1 हाफ हो गई, करंट समझ गए। रेजिस्टेंस देखो 3, 6, रेशो कितना 1, 2। आई को आर के इन्वर्स में कर दो, आई को आर के इन्वर्स में कर दो, तो ये 1, 2 है, तो आई कितना हो जाएगा 2:1। फिर रेशो मेथड लगा दो, कितना हो गया 2, इसका रेशो 2, टोटल रेशो कितना हो गया 3, टोटल करंट कितनी है 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो इसमें जाएगा 2 एम्पियर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जाएगा 2, इसमें जाएगा बच्चों 1 एम्पियर, फिर वापस यहाँ से आएगी वो 3 एम्पियर होते हुए, ठीक है, ये जाएगी। तो पहला आंसर आ जाएगा, देखो आपके पास में वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो पहला आंसर अपन करते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग। अब आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी ये, ठीक है। वोल्ट मीटर की रीडिंग, इसमें देखो करंट कितनी है 2, रेजिस्टेंस कितना है R, 2 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6 वोल्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट हो रहा है। ये 6 वोल्ट को कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर। इसके बाद में करंट, इसमें देखो कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो रीडिंग जो होगी एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, एमीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी, एमीटर की रीडिंग देखो कितनी करंट आ रही है इसमें से 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। उसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है पावर इन ऑल रेजिस्टेंस, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए ये फॉर्मूला लगा लेना, P का I² R, ठीक है, I² R, ठीक है। मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चों अपन इसमें, क्या पावर किसमें 2 ओम में, कितने में 2 ओम में। फॉर्मूला लगा रहा हूँ I² R, तो इसमें करंट कितनी गई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, R कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में देखो पावर इन 3 ओम। अब इसमें मैं पावर निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला वही I² R। इसमें करंट कितनी है 2 का स्क्वायर हो गया 4, R कितना है बच्चों 3, तो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ऐसे ही दूसरे में निकालना है, ठीक है, निकाल लोगे। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, P = I² R। इसमें करंट आपको मालूम है, इसमें करंट आपको मालूम है, इसमें करंट कितनी जा रही है बच्चों 3 एम्पियर। कोई दिक्कत, ठीक है, इसको नोट कर लें इसको, ठीक है, इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 2008 का IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ये। इसके अंदर जो पावर जनरेट हो रही है P1 है, और बच्चों ये है 3 वोल्ट का, ठीक है। इसके अंदर पावर है P2, ये भी बच्चों 3 वोल्ट का, ठीक है। और
ये भी है बच्चों 3 वोल्ट का। इसमें जो पावर जनरेट हो रही है P3, ठीक है। इसमें ऑल रेजिस्टेंस बच्चों 1 ओम के हैं। कितने हैं ये 1 ओम के, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान में रखना, ये सब 1 ओम के हैं। इसमें लिख लेना ऑल रेजिस्टेंस कितने हैं 1 ओम के, यानी कि ये 1 ओम है, 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 ठीक है। ये भी 1 1 1 1 1, ये भी 1 1 1 1 1, सब 1 ओम के हैं। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ऑर्डर फाइंड करना है P1 P2 P3, ठीक है बच्चों। आपको फाइंड करना है इसमें फाइंड ऑर्डर ऑफ पावर, फाइंड ऑर्डर ऑफ पावर। तो देखो ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। इनके रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं बच्चों, इसके रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसमें देखो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, इसका देखो इस सर्किट को सोल्व करना आपको बताया था मैंने, कैसे सोल्व करोगे। ये पॉइंट देखो बच्चों, ए मान लो, ये ए है तो ये ए, और इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो ये बी है तो ये भी बी रहेगा, ठीक है। ये बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो ये सी है, तो बच्चों ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी, इसको क्या मान लेता हूँ मैं डी। तो नो डाउट है ये बैलेंस विस्टोन बीच बनेगा, ठीक है। और ये ऐसा बनेगा कुछ सर्किट इसका, ठीक है। मैंने कहा था जिन 2 पॉइंट के बीच में बैटरी लगी हुई है, देखो ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है, तो ए और बी को यहाँ लगा दो, ठीक है। ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, तो ए और बी को यहाँ लगा दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें अपने। ये 1 ओम, ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। ये कितना है देखो 1 ओम, ये भी देखो कितना है 1 ओम, ठीक है। सॉल्व करते जाओ, देखो ये ए और सी के बीच में 1 ओम, ये रहा सी 1 ओम, ये रहा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला देखो सी और बी के बीच में 1 ओम, ये रहा, ठीक है। उसके बाद में ये देखो ये किसके बीच में है, ये ए है और डी, ए और डी के बीच में 1 ओम, ठीक है। और ये भी गया ये। उसके बाद में सी और डी के बीच में ये रहा 1 ओम, तो ये भी गया। लास्ट में बचा कौन, डी और बी के बीच में 1 ओम, ये रहा। अब ये देखो ये क्या है, ये है बच्चों आपके पास में बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ तो बैटरी है कितनी की 3 वोल्ट की, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसको हटा दो। तो अब इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा 1, ठीक है। ये 1/1 कितना हो जाएगा 2, ये 1/1 कितना हो जाएगा 2। भाई ये इन दोनों में करंट सेम जाएगी, ये 2 और ये 2 पैरेलल में हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा 1 ओम। यानी कि इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का आर इक्विवेलेंट आएगा बच्चों 1 ओम, ठीक है। अब इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं 2 वाले का। 2 वाले का आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। स्पेस नहीं है अपने पास में, ठीक है। इसको नोट कर लेना, एक बार कर लिया नोट। अब देखो इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करता हूँ। इसका तो फाइंड कर लिया 1 ओम। अब इसका देखो कैसे फाइंड करोगे, देखो ये 1/1 कितना 2, ये 1/1 कितना हो जाएगा 2 और ये 1, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, ये 1 ये 2 और बच्चों ये कितना, ठीक है 5 ही रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये तीनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये ए और ये बी। तो इसको जब सॉल्व करोगे आर इक्विवेलेंट, तो 1/2 1/2 1/1, तो आधा और आधा पूरा 1 हो गया 2। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट ये कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट ध्यान से देखना, इसका आर इक्विवेलेंट देखो, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया बी। तो ये देखो ये वेस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, क्योंकि वेस्टोन ब्रिज तब बनता, ठीक है ना, जब बैटरी इनके बीच में लगी हुई होती। तो ध्यान से देखना, ये इसको वेस्टोन ब्रिज मत बनाना, यूँ नहीं है कह दो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। वेस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है ये, ठीक है। वेस्टोन ब्रिज तब बनता जब, ठीक है, गैल्वेनोमीटर वाली जो भुजा होती है उसके परपेंडिकुलर बैटरी लगी हुई होती है। तो ये वेस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है। करंट ऐसे आएगी आपके पास में, सॉरी, करंट जो है वो ऐसे आएगी, तो कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। और वेस्टोन ब्रिज देखो ऐसा होता है, बैलेंस वेस्टोन ब्रिज, ये इसमें करंट ऐसे आती है ये, ठीक है। यानी कि ये वाली जो भुजा होती है इधर बैटरी लगी हुई रहती है, तो बैटरी के देखो ये वाली भुजा जो होती है परपेंडिकुलर होती है ए बी के, तो ये बैलेंस वेस्टोन ब्रिज नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2, ये 1 और 1 बच्चों कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 1/2, ये 1/2, ये हाफ, ये आधा आधा 1 हो गया, 1 और 1 2, इसको उल्टा करेंगे तो हाफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.5। यानी कि इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा 2 का कितना आएगा बच्चों 0.5, कितना आएगा 0.5, ठीक है। आर इक्विवेलेंट तो आप फाइंड कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको आर इक्विवेलेंट के,
इसका आर इक्विवेलेंट देखो बच्चों, ये 1 और 1 2, ये 1 और 1 2, ठीक है, ये 2 और ये 2 फिर पैरेलल में होंगे। इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा देखो, ये 1 over 2, ये 1 over 2, फिर दोनों पैरेलल में है तो 2 into 2 और 2 2 4, और ये सीरीज में है +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 2। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा 3 का कितना आएगा 2 ओम। अब इसका आर का ऑर्डर देखो, आर सबसे बड़ा देखो कौन सा है बच्चों, R3, R3 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में देखो बच्चों कौन है R1, उसके बाद देखो कौन है R2। भाई ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये कितना है 5। अब तीनों के अंदर देखो 3 वोल्ट की बैटरी, इसमें 3 वोल्ट की बैटरी, उसमें भी कितनी है 3 वोल्ट की बैटरी है। तो पावर का ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ V²/R, तो वोल्टेज तो सेम हो गया, सब में सेम है ना, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो P जो है वो कितना हो जाएगा 1/R, यानी कि R के इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऑर्डर होगा P2, P1 और P3, ठीक है बच्चों, इसको नोट करें इसको। तो बच्चों यहाँ पर अपन बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जो हमारे घर में इस टाइप के जो बल्ब लगे हुए रहते हैं बच्चों ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखे होंगे, एलईडी टाइप के बल्ब में जो पुराने ज़माने के जो बल्ब होते हैं जिसमें टंगस्टन का ये बना हुआ रहता है ये, ठीक है। तो मान लो इस पर बच्चों ये लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट। आप बाज़ार से कोई बल्ब ख़रीद के लाएं, आपको पता है बाज़ार में जो बल्ब जो मिलते थे पहले 100 वाट के 60 वाट के ऐसे बल्ब मिलते थे, और उसके ऊपर 220 वोल्ट लिखा हुआ रहता था। क्योंकि इंडिया में जो अपन वोल्टेज यूज़ करते हैं वो 200 वोल्ट यूज़ करते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, चाहे फिलिप्स है, बजाज है, सूर्य है, जो भी कंपनी बल्ब बनाती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है 220 वोल्ट पर, ठीक है। और 100 वाट लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो बल्ब है, ठीक है, एट 220 वोल्ट, ठीक है, it will dissipated 100 वाट पावर। यानी कि इस बल्ब को, ये वाला जो बल्ब है, इस बल्ब को जब आप 220 वोल्ट पर यूज करोगे अपने घर में, 220 वोल्ट पर जब आप लगाओगे तो कितनी पावर देगा आपको 100 वाट। और आपको पता है 100 वाट लिख दूँ, और वोल्ट का मतलब ये भी होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी डिसिपेटेड। इतनी एनर्जी ये खर्च करेगा बच्चों, यानी कि हर 1 सेकेंड में ये वाला बल्ब जो है हर 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी आपको देगा, खर्च करेगा, या ठीक है, यहाँ पे 220 वोल्ट पर आपको कितनी शक्ति देगा, कितनी पावर देगा, पावर यानी कि शक्ति कितनी देगा बच्चों, ये 100 वाट, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल मतलब समझ में आ गया, हाँ या ना, ठीक है। अब मान लो बच्चों मेरे पास में ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, और 100 वाट का बल्ब मैं बाज़ार से परचेज करके लाया, 200 वाट उस पर लिखा हुआ था, और ये बच्चों इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस है। एक बल्ब लेके आया मैं बाज़ार से, कितने वोल्ट का बच्चों, 100 वाट का, कितने वोल्ट कितने पावर का, 100 वाट का, कितने वोल्टेज का, 220 वोल्ट का। तो P का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है V²/R, तो यहाँ से R का फॉर्मूला निकालूंगा मैं V²/P, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना है वोल्टेज, तो 220, और पावर कितनी है बच्चों 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा 848 ओम। तो बच्चों ये इसका रेजिस्टेंस आएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है, 484। अब सपोज कर लो कि ये वाला जो बल्ब है, ठीक है, ये वाला जो बल्ब है, ये इसको मैंने यूज़ करा 110 वोल्ट पर। कितने पर यूज़ करा बच्चों मैंने, 110 वोल्ट पर। अब 110 वोल्ट पर यूज़ करने से पावर कितनी मिलेगी आपको, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, ठीक है। तो देखो बच्चों V कितना है, यानी कि मान लो कि आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई होती है, ठीक है ना। आप रियलाइज इसको फील करो, आपके घर में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, वो ब्राइट हो रहा है, अचानक वोल्टेज लो आ गया। बहुत बार आप अपने घर में देखते हैं कि अचानक वोल्टेज लो होता है तो जो बल्ब जो होता है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी ब्राइटनेस क्यों कम होती है, वोल्टेज कम आने से। तो वो सेम बात ये हो रही है, 220 पर मैन्युफैक्चर करा हुआ था, आप यूज़ कर रहे हो 110 में, या मान लो आपके घर में 110 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, तो 110 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, तो 110 × 110,
ठीक है ना। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा इसका, ध्यान रखना। ये जिस कंपनी का बल्ब है, मान लो फिलिप्स कंपनी का बल्ब है ये, और 100 वोल्ट इसकी पावर है, इसको यूज़ करना है 220 वोल्ट पर। अगर इसका रेजिस्टेंस 484 है तो रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा 848, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं अपन, तो ये अप्रॉक्सीमेट देखो कितना आएगा आपके पास में, 11 × 11 कितना होता है 121, तो 121 ये कितना हो गया बच्चों 4, ठीक है 8 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे 4 हुआ, ये आ जाएगा 25 वाट, 25 वाट। यानी कि आप इसका एनालिसिस ये करो, आप ये देखो अगर पावर कम हो रही है तो बच्चों इसकी ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि पहले ये बल्ब जो है 100 वाट की पावर दे रहा था, जब आप इसको 220 पर यूज़ करोगे, जब आपके घर में 220 की सप्लाई आ रही है तो ये अच्छा खासा चमकेगा, 100 वोल्ट पावर आपको देगा। लेकिन अगर पीछे से वोल्टेज कम हो गया, जैसे वोल्टेज कम होगा इसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, पावर कितना देगा 25 का। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना कि कोई भी बल्ब जो होता है, किसी भी बल्ब की बच्चों जो ब्राइटनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके, पावर के। यानी कि जिस बल्ब की पावर जितनी ज़्यादा होगी वो ब्राइटनेस उतना ज़्यादा देगा, ठीक है। अगर कोई सिंगल बल्ब है, मैं 2 बल्ब खरीद के लेके आता हूँ बाजार से, एक 100 वाट का बच्चों, एक 40 वाट का, ठीक है ना। आप बाजार गए, बाजार से 2 बल्ब लाए, एक 100 वाट का, एक 40 वाट का, तो बताओ ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, 100 वाट वाला। 100 वाट वाला आपको ज़्यादा रोशनी देगा, ज़्यादा चमकेगा वो, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। 100 का लेके आओ, 40 का लो, तो 100 वाला ज़्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों। तो क्वेश्चन देखो, ये 3 बल्ब दिए हुए हैं बच्चों आपको, 3 इलेक्ट्रिकल बल्ब है ये, और आपने क्या करा, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ये है बच्चों 100 वाट का, ठीक है, ये है 50 वोल्ट का, और ये है बच्चों आपके पास में 25 का, ठीक है। ये 1 नंबर बल्ब, ये बच्चों 2 नंबर बल्ब, और ये 3 नंबर बल्ब। आपके पास में 3 इलेक्ट्रिक बल्ब है। कितने बल्ब है बच्चों, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक 100 वाट का है, एक 50 वाट का है, एक 25 वाट का है, और 220 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है कि तीनों के अंदर करंट जो है वो सेम जाएगी, ठीक है, करंट सेम जाएगी। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इनकी ब्राइटनेस फाइंड करनी है कि सबसे ज़्यादा कौन ब्राइट होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है इसमें, विच इज ब्राइटेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा। अब ऐसे मत सोचना कि सर अब आपने 3 बल्ब लगाए, एक 25 का है, एक 100 का है, नेचुरल बात है 100 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। ये हमारे घरों में होता है, और हमारे घर में बच्चों बल्ब जो होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए रहते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए रहते हैं, पैरेलल में। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पंखा, कूलर, फ्रिज, वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है तो डायरेक्ट तुक्का मत मार देना कि सर ये 100 वाट का है, इसकी पावर ज़्यादा है, ज़्यादा चमकेगी। आप देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, यहाँ पर कोई भी बैटरी दी हो, यहाँ पर कोई भी बैटरी दी हो, 220 दी हो या कुछ भी दी हो, इससे अपन को मतलब नहीं है। अपन को ये मालूम है कि मान लो ये फिलिप्स कंपनी का बल्ब है तो ये 100 वाट का है, लेकिन कितने पर बनाया गया, ये 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट नहीं है, इंडिया में 220 की सप्लाई होती है, ठीक है, इसलिए मैं 220 लिख रहा हूँ। ये भी 220 पर बनाया गया है, और भी बच्चों कितने पर बनाया गया है, 220 पर, ठीक है। अब मैं इनके रेजिस्टेंस अगर फाइंड करूँ, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ मैं बल्ब फर्स्ट का, तो उसका जो R1 आएगा, कैसे फाइंड करूँगा बच्चों, देखो, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो यहाँ से देखो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V²/P, ठीक है। तो R को देखो मैं फाइंड करूँ तो 220 × 220, और पावर कितनी हो जाएगी बच्चों उसकी 100। कैलकुलेशन मत करो, ठीक है, कुछ काम की नहीं है। R2 फाइंड करूँगा V², 220 × 220, ठीक है, 220 × 220, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 50। ये ध्यान रखना, ये 220 अलग है, आप चाहो तो उसको 500 वोल्ट कुछ भी कर दो, ठीक है। ये तो जो आपने कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है ये वो 220 है, ये 220, ये 220, क्योंकि यहाँ पर तो जो वोल्टेज आएगा वो तो इनमें क्या करेगा बच्चों, डिवाइडेड होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 220 लिख भी दूँ
तो ये मत सोचना ये 220 ये 220 एक है, ये तो कोई कंपनी का बल्ब है, मान लो फिलिप्स कंपनी का बल्ब है। फिलिप्स कंपनी ने ये कह रही है कि अगर आप इसको 220 पर यूज़ करोगे तो ये कितनी वॉट देगा, 100 देगा, क्योंकि इंडिया में कितनी सप्लाई होती है 220 की। ये 220 पर यूज़ करोगे तो कितनी पावर देगा, 50 का। ये आप 220 पर यूज़ करोगे तो कितनी पावर देगा, 25 का, ठीक है ना। और ये जो 220 है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपको पता है सेम होती है। ये 220 तो इनमें तीनों में बटेगा। ये 220 इंडियन सप्लाई है, तो ये 220 आप 220 दे दे, 500 दे दे, 600 दे दे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना। अब R3 जब बच्चों मैं फाइंड करूंगा R3 तो 220 इंटू बच्चों 220 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 25। अब इन दोनों को बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है। 220 ऊपर सब में कॉमन है, तो इसका ऑर्डर जब मैं फाइंड करूंगा, इसका जो ऑर्डर आएगा R3 सबसे बड़ा आएगा। 220 तो सब में आ रहा है, यहाँ देखो 25 सबसे छोटा ये है, तो ये सबसे बड़ा होगा, तो ये इसका ऑर्डर आएगा R2 R1। अब आप ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है बच्चों, सीरीज में आई जो होती है सब में सेम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। जो करंट इसमें जाएगी आई वो इसमें जाएगी, वो इसमें जाएगी। अगर आई सेम है तो P का फॉर्मूला होता है बच्चों I² R, और आई अगर सब में सेम है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R। भाई सब में करंट सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आई सब में सेम है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी R, यानी कि ऑर्डर ऐसा होगा P3 P2 P1। और जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, यानी कि ये वाला जो बल्ब है, ये वाला बल्ब बच्चों मोर ब्राइट होगा, ये मोर ब्राइटेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा ये चमकेगा, छोटे वाला 3 नंबर सबसे ज़्यादा चमकेगा, उससे कम 2, उससे कम 1। उल्टा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया बच्चों, उल्टा हो गया। ये 100 वाट का बल्ब है लेकिन सबसे कम चमकेगा, और सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, 25 वाट वाला, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है ना। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का देख लो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दिमाग में सेट कर लो कि अगर ये बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में है सारे के सारे, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी पावर भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है, R3, तो उसकी पावर भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे छोटा 25 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो अटैच कर देते हैं, लिख लिया बच्चों, ये समझ में आ गया। अब इन्हीं बल्ब को मैं अगर पैरेलल में लगाऊं तो पैरेलल में देखो क्या कहानी बनेगी। सेम बल्ब है, ये वाला बल्ब, ये 3 बल्ब है, और बच्चों इस बार मैंने इसको क्या कर दिया, कौन से कॉम्बिनेशन में लगा दिया, पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में है ये फर्स्ट बल्ब, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। और ये वही है 100 वाट का, ये बच्चों 50 वाट का, और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में 25 वाट का। और यहाँ मान लो आप कुछ भी मान लो, 250 मान लो, 250 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई। और क्वेश्चन वही है, विच एज ब्राइटेस्ट, भाई ज़्यादा कौन सा चमकेगा, कौन सा बल्ब है जो ज़्यादा चमकेगा। अब मान लो कि आपके पास में 3 बल्ब हैं, किसी भी कंपनी के हो, सूर्या कंपनी के, फिलिप्स कंपनी के, किसी भी कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में जो भी बल्ब मैन्युफैक्चर होता है वो 220 वोल्ट पर होगा, ये 220 पर होगा, ठीक है, ये 220 पर होगा, ये 220 पर होगा। ये दाना 220 वोल्ट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है। हालांकि इस पर आएगा कितना, इस पर कितना आएगा 250, इस पर कितना आएगा 250, इस पर कितना आएगा 250। क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दानकना वोल्टेज सेम होता है। अगर इसको मैं 0 ले रहा हूँ, इसको मैं 250 ले रहा हूँ, तो दानकना इसको 250, इसको भी मिलेंगे 250, इसको भी कितना मिलेगा 250, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 0, ये समझ में आ गया। ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 250, ये 250 वोल्ट, तो इसको 250 वोल्टेज मिलेगा, इसको भी 250 वोल्टेज मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा 250 वोल्टेज। हमारे घरों में बल्ब ऐसे लगे रहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए इसका रीज़न ये होता है कि अगर एक का स्विच ऑफ करोगे ना तो एक ही बल्ब ऑफ ऑन होगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में पूरा एक लाइन में लगे हुए रहते हैं, आप किसी एक की करंट ऑफ कर दो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम की लाइट आप ऑफ करोगे उसी रूम की लाइट ऑफ होती है। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों लगाते हैं हमारे घर में। तो देखो इसको 250 मिलेगा, इसको 250 मिलेगा, इसको 250 मिलेगा। ये 220 मैंने क्यों लिखा है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो 220 वोल्ट पर बनाती है। तो वही काम करना है आपको R निकालना है, तो R निकाल लो 20² से। तो R1 निकालता हूँ, तो वही बच्चों 220 × 220, और पहला बल्ब मैंने कौन सा लिया, ये वाला लिया है, तो ये 100 वोल्ट, ठीक है।
R2 हो जाएगा बच्चों 220 इंटू 220, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50। और R3 जो है बच्चों ये हो जाएगा 220, ठीक है, इंटू 220, और ये कितना हो जाएगा 25। तो इन सब में ऑर्डर देख लो, इन सब में अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। R3 बड़ा होगा, R3 बड़ा होगा R2 से, ये होगा R1 से। लेकिन इन पैरेलल में बच्चों V क्या होता है, सेम होता है सब पर। तो पावर में कौन सा फॉर्मूला लेंगे, V²/R का। मैंने कहा सीरीज में करंट सेम होती है तो फॉर्मूला लो P = I²R। इनमें देखो V सब में सेम है, तो इस बार पावर जो है वो R के क्या होगी, इन्वर्स होगी। पावर R के क्या होगी, इन्वर्स, यानी कि P3 P2 P1, यानी कि ये वाला जो बल्ब है 1 नंबर 1, ये होगा ब्राइटेस्ट। उल्टा रिजल्ट आया कि नहीं आया, यानी कि इस बार सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा होगा, ये जो हमारे घर में नॉर्मली केस में होता ही है कि 100 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा। हमारे घर में ये होता है भाई, आपके एक रूम में 100 वाट का बल्ब है, एक में 50 का है, एक 25 का है, तो जिस कमरे में जिस रूम में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है वो ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा रोशनी आएगी। उसका रीज़न ये होता है, ठीक है ना, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी बच्चों ब्राइटनेस ज़्यादा। तो एक नंबर बल्ब जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ब्राइट करेगा। एक नंबर बल्ब बच्चों सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ब्राइट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, ठीक है। तो सीरीज जो पैरेलल में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से समझते जाओ कंसेप्ट को, बस ये ध्यान रखना पैरेलल में V सेम होता है तो ये फॉर्मूला काम में लो। और सीरीज जो होती है, सीरीज में बच्चों करंट सेम होती है, I सेम होती है, तो पावर का ये फॉर्मूला काम में लेना, I²R। तो इसमें आपके पास में पावर जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, इसमें क्या आएगी, इन्वर्सली आएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2002 IIT का। एक बल्ब दिया हुआ है ऐसे, एक बल्ब दिया बच्चों आपको ऐसे, और एक बल्ब दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये बैटरी अप्लाई कर दी, कितने वोल्ट की बच्चों, 250 वोल्ट की, ठीक है। ये 1 नंबर, और बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में कितने वाट का, 100 वाट का, ये हो जाएगा 60 वाट का, और ये भी हो जाएगा 60 वाट का। इसमें फाइंड करना है आपको ब्राइटनेस ऑर्डर फाइंड करना है। अगर ब्राइटनेस ऑर्डर फाइंड करना है कि कौन ज़्यादा चमकेगा, कौन कम चमकेगा, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों क्या दिया हुआ है आपको, एक 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, और ये 2 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, यानी कि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। ये 100 वाट का, ये 60 वाट का, ये 60 वाट का हो गया, 250 की बैटरी से लगा हुआ है। आपको ब्राइटनेस को मैं W से दिखा देता हूँ, तो आपको उनको ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें ब्राइटनेस का ऑर्डर, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो कन्फर्म है कि अगर इसको मैं 0 मानता हूँ और इसको मैं 250 मानता हूँ, तो ये बच्चों 0 वोल्ट होगा, सिंपल वायर है। ये भी 0 वोल्ट, ये भी कितना होगा, 0 वोल्ट। ये 250 है तो ये होगा 250 वोल्ट, ये भी होगा 250 वोल्ट, और ये भी होगा बच्चों 250 वोल्ट। यानी कि 200 भाई पैरेलल में है ना, तो इसको 250 मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा, 250। यानी कि इसको कितना मिलेगा बच्चों, 250 वोल्ट, और इन दोनों को मिल के भी कितना मिलेगा, 250 वोल्ट। अब हमारी जो इंडियन कंपनी होती है, हमारी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है बच्चों, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, आपको पता है वो जो बल्ब बनाएगी वो कितने पे बनाएगी, 220 वोल्ट पर। ये भी कितना बनेगा, 220 वोल्ट पर, और ये भी कितना बनेगा, 220 वोल्ट पर। तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, वही फॉर्मूला। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, V²/P से। V² कौन सा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बनाती है वो। तो R1 देखो कितना आ जाएगा, 220 × 220, और ये आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है अपन को ऑर्डर फाइंड करना है, ऐसे कंपेयर कर लेंगे। R2 देखो कितना आ जाएगा, 220 × 220, और बच्चों ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। R3 देखो कितना आ जाएगा, R3 ये रहा 220 × 220,
अच्छा ये भी 60 वोल्ट का है, तो ये भी 60। इसमें देख के मेरे को बताओ R2 और R3 दोनों बराबर है, R2 और R3 दोनों बराबर है भाई, ठीक है, 60 का। और ये देखो ये 60 है, ये कम है, इन दोनों में कंपेयर करूँ तो R2 जो है, इन दोनों में कंपेयर करूँ 220, इसमें 60, तो R2 है वो बड़ा है बच्चों किससे, R1 से। तो ओवरऑल ये रहेगा R3 R2 बड़े हो गए ये R1 से। ये आपके पास में रेजिस्टेंस का ऑर्डर आ गया, हाँ या ना, रेजिस्टेंस का ऑर्डर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, R2 और R3 दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ऊपर तो देखो सेम है, यहाँ पर देखो 60 है, ये छोटा है, 60 छोटा है 100 से, 60 छोटा है 100 से, तो R2 बड़ा होगा R1 से। तो ये तो ऑर्डर आ गया अपने पास में। उसके बाद में देखो अपन क्या करेंगे, अगर मैं बात करूँ कि इसमें पावर P1 है भाई, पावर का आपको फॉर्मूला देखो, इसके आगे ध्यान से करना, ठीक है। पावर जो होता है, ठीक है, पावर P उसका फॉर्मूला क्या होता है, V²/R होता है कि नहीं होता है, होता है। इसमें मैं कहता हूँ P1 पावर जनरेट होती है, कितनी होती है बच्चों, P1। इसमें जो पावर जनरेट होती है वो कितनी होती है, P2, ठीक है। और ये जो 250 है, ये 250 इन दोनों को मिलेंगे भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में बटेगा, 250 वोल्ट इन दोनों में बटेगा भाई। पैरेलल में देखो ये 250, इसको भी 250 मिलेंगे, इसको भी 250 मिलेंगे, लेकिन ये जो 250 इन दोनों में बटेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर यानी कि P1 + P2 V कितना हो जाएगा, 250 × 250, ठीक है, अपॉन R। इन दोनों भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंट ऐड होते हैं, इसका रेजिस्टेंट R1, इसका R2, तो ये हो जाएगा बच्चों R1 + R2। ये समझ में आ गया मैंने कैसे यूज करा भाई। P का फॉर्मूला होता है V²/R। अब V यहाँ पर 220 मत यूज करना, क्योंकि इसको 220 थोड़ी मिल रहा है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ये कह रही है कि 220 पर हमने इसको बनाया है, आप यूज करो उसको 220 पर, लेकिन आपने लगाया कितना है, 250, 250 लगाया है, तो ये 250 इन दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो मैं P3 फाइंड करूँ, अगर मैं P3 फाइंड करूँ इसी फॉर्मूले से V², तो उसको भी कितना मिलेगा बच्चों, 250 × 250 अपॉन कितना हो जाएगा, ये R3, कितना हो जाएगा बच्चों, ये R3 हो गया, ठीक है। 250 × 250, इसको ये 250 ये अकेले को मिल जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये R3 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करें। अब आप ये देखो कि 2 और 3 दोनों बराबर हैं भाई। इन दोनों के रेजिस्टेंस ऐड होंगे कि नहीं होंगे, मानते हो कि नहीं मानते, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका रेजिस्टेंस बच्चों R1 है, इसका रेजिस्टेंस बच्चों R2 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ R1 + R2, ठीक है, R1 + R2, ये बड़ा है R3 से, कोई गलत थोड़ी लिखा है भाई। ये देखो ये दोनों बराबर है, मैं ऐसे डाटा लेता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों ये 10 ओम है, तो बच्चों ये भी कितना होगा, 10 ओम। इसमें कुछ भी ले लो, 5 ओम ले लो, तो ये दोनों मिलकर देखो कितने हो रहे हैं, 15। 15 10 से तो बड़े ही हैं, ठीक है, मैंने ऐसे ही रफली डाटा लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर दो R1 R2 की, ये हो जाएगा बच्चों देखो 250 × 250 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ये P1 + P2, और R3 का ये रहा 250 × 250, ठीक है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, R3। यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ सोल्व करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये 250, ये 250, ये 250, ये 250 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R3 इधर आ जाएगा, R3 इज ग्रेटर देन R3 नहीं, सॉरी R3 नहीं, यहाँ पर P3 आएगा ना, ये P3, क्योंकि R3 की वैल्यू निकाली, R3 आगे P3 की वैल्यू निकाली है, तो P3 जो है, ठीक है, ये देखो P3 जो है वो बड़ा होगा, P3 बच्चों बड़ा होगा किससे, P1 + P2 से। तो ये तो कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, ये वाला, सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, ये वाला, सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा बच्चों, P3। अब 1 और 2 में कंपेयर करते हैं बच्चों, 1 और 2 में क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं। अब इन दो में कंपेयर करता हूँ मैं, देखो, ठीक है, उसको मिटा दूँ मैं पहले, ठीक है, वो नोट कर लेना उधर वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है।
अब ये तो कन्फर्म है कि ये सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, ये वाला जो बल्ब है ये सबसे ज़्यादा बच्चों क्या होगा, ब्राइट। इन दोनों में कौन ब्राइट होगा, तो भाई साहब ये देखो 1 and 2 बच्चों किस में है, सीरीज में। सीरीज में बच्चों आई क्या होती है, सेम होती है। तो आई क्या होती है, सेम। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, P² IR। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, R। अब ये बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन था बच्चों, ठीक है R2 बड़ा था ना R1 से, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन था, R2 बड़ा था, 60 है ये, तो ये छोटा है तो R2 बड़ा आएगा। और R2 बड़ा है, इसका मतलब P2 जो है बड़ा होगा बच्चों P1 से, P2 बड़ा होगा P1 से। तो फाइनली जो आपके पास में आंसर आएगा, फाइनली आपके पास में आंसर ये आएगा कि P3 बड़ा है किससे, P2 से, और सबसे छोटा कौन है, P से, ठीक है। अब ब्राइटनेस का ऑर्डर आपसे पूछे तो ब्राइटनेस को मैंने W से दिखाया था, तो ये W3, ये W2 और बच्चों ये हो जाएगा W1। यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर 1, सबसे ज़्यादा बच्चों सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, 3 नंबर। ये नंबर 1 होगा, ब्राइटनेस का ऑर्डर बता रहा हूँ, ब्राइटनेस में ये नंबर 1 होगा, ब्राइटनेस में सबसे ज़्यादा ये चमकेगा। इसका ब्राइटनेस ऑर्डर 2 होगा और इसका कितना होगा, 3, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चमकेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी होगी, ठीक है, 3 नंबर की, उसके बाद में 2 नंबर की, उसके बाद में बच्चों 1 नंबर की, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, कर लिया बच्चों ये। तो इस को अपन ये एंड करते हैं। तो ये आपके पास में बल्ब हो गया, उसका ब्राइटनेस हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से सोल्व करना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, पैरेलल में कौन सा काम में लोगे, और हमेशा ध्यान में रखना ब्राइटनेस जो होती है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो बल्ब आपको जितना ज़्यादा पावर देगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और दिमाग में ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा चमकेगा। सीरीज में जस्ट इसका उल्टा कर देना, सीरीज में जस्ट इसका उल्टा कर देना। तो ठीक है, तो इस लेक्चर को अपन यही एंड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा अपने मीटर ब्रिज का, ठीक है बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।